कृष्ण। आत्मा वास्तव में क्या है? हम सबको आत्मा का अनुभव है। सबसे सरल उदाहरण देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, तो उस मृत व्यक्ति का देह, शरीर सामने है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि यह व्यक्ति तो अभी भी है, उसका शरीर यहाँ पर है इसलिए यह मरा नहीं। सब कहते हैं कि भाई व्यक्ति चला गया, उसका यह शरीर केवल यहाँ पर है। हाँ, और बात होने लगती है उनका शरीर लाओ, डेड बॉडी, और उसे बॉडी बॉडी कह के पुकारा जाने लगता है। बॉडी कहाँ है, बॉडी कहाँ है, नाम से पुकारा जाना बंद कर दिया जाता है, तुरंत ही पहचान बदल जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है, जिन 3 चीजों से व्यक्ति बहुत ज्यादा आसक्त होता है वह बदल दी जाती है। सबसे पहले व्यक्ति जो होता है अपने मकान, अपने घर से बहुत आसक्त होता है, तो वह बदल जाता है। मकान के बदले उसे क्या मिल जाता है? शमशान। दूसरा व्यक्ति किससे बड़ा आसक्त होता है? अपने कपड़ों से। अब देखिए कितना लोग खर्च करते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, और शादियों में तो एक दिन की शादी के लिए लोग 20-20, 25-25 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए का कपड़ा पहनते हैं। एक आदमी जो ऑनलाइन बेचने का वेबसाइट होता है, वहां पर एक सूट डाला, उसने सूट बेचने के लिए डाला फोटो और कहा केवल एक बार ही पहना है, वह शादी का शूट था, तो उसने नीचे लिखा यह सूट केवल एक बार ही पहना है, वो भी गलती से। हाँ, बेचने के लिए। तो व्यक्ति कपड़ों के ऊपर कितना खर्चा करता है, लेकिन मृत्यु होते ही कपड़े के बदले उसे क्या मिल जाता है? कफन। और तीसरा व्यक्ति किस चीज से बड़ा आसक्त होता है? अपने नाम से, कि मेरा नाम दुनिया में अमर रहना चाहिए। अपने नाम के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर को छोड़ती है, नाम समाप्त हो जाता है, और उस व्यक्ति को लोग मुर्दा या शरीर, बॉडी, डेड बॉडी, मृत शरीर ऐसा कहकर पुकारने लगते। आप सुनिए, कहीं पर भी जाइए, कोई ये नहीं कहेगा फला फला को लेके आइए, मिस्टर XYZ को लाइए, वो कहेंगे हाँ मुर्दा कहाँ है उसे लाओ, या मृत शरीर लेकर आओ। ऐसे तो तुरंत हमारी पहचान, हमारा मकान और हमारा पहनावा बदल जाता है, जिसके लिए पूरे जीवन हम मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर को छोड़ दिया है। मैं एक छोटा सा सरल उदाहरण देता हूं। समझिए मैं, भगवान न करे लेकिन समझिए मेरी दोनों किडनियां खराब हो गई, तो आजकल कोई डोनर अपनी किडनी मुझे दे देगा, तो मेरी एक किडनी लग गई, तो मेरा काम चल रहा है। फिर समझो गलती से मेरा लीवर भी खराब हो गया, और फिर मैंने भी किसी डोनर की मदद से लीवर भी बदल दिया मेरे बॉडी में। फिर समझिए हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, हृदय में, तो किसी डोनर से हृदय लगाकर वो भी लगा दिया बॉडी में। फिर समझो मेरी आंखें खराब हो गई, तो किसी डोनर, किसी व्यक्ति ने अपनी आंखें दान कर दी, उसकी आंखें लगा दी गई। दांत टूट गए तो नकली दांत लगा दिए, बाल निकल गए तो विग लगा दिया, खून खराब हो गया तो नया खून चढ़ा दिया गया, पैर या हाथ की हड्डी टूट गई तो रॉड लगाते हैं ना, रॉड लगा दिया गया। अब मेरा आपसे एक सरल सा प्रश्न है कि मेरे शरीर में मेरी आंखें बदल गई, मेरे दांत बदल गए, मेरे बाल बदल गए, मेरी किडनी, लीवर, हार्ट सब बदल गया। अब मैं वही व्यक्ति हूं कि दूसरा व्यक्ति हूं? आपका क्या जवाब होगा? आप सब कहेंगे कि नहीं, आप वही व्यक्ति हो, आप वही श्याम बिहारी हो, भले आपके हार्ट, लीवर, किडनी बदल गया। तो यदि मैं अपने आप को, इस शरीर को श्याम बिहारी मानता हूं, तो मेरा हार्ट, लीवर, किडनी तो बदल गया, दांत बदल गए, बाल बदल गए, तो शरीर तो बदल गया, यानी वो श्याम बिहारी नहीं रहा। लेकिन हम सब जानते हैं कि शरीर तो केवल एक कपड़ा मात्र है। असली व्यक्ति जो इस शरीर के अंदर रहने वाला है वह नहीं बदला है, वह वही है। इसलिए हम सब यद्यपि ये बात जानते हैं कि पूरे जीवन इस शरीर को मैं मानते हैं, और जो वास्तविक मैं है यानी आत्मा, उसके बारे में हम बात नहीं करते, केवल मृत्यु के वक्त ही पहचानते हैं। समझिए, आप कल्पना कीजिए, आप सब 21 साल के एकदम जवान युवक हैं, और अभी अभी आपने पढ़ाई पूरी की और भगवान की कृपा से आपको एक अच्छी नौकरी लग गई। कल्पना कीजिए, अब 21 साल के एक अच्छी नौकरी वाले युवक हैं, और हर महीने में जो आराम से 1.5-2 लाख रुपया कमा रहे हैं।
आजकल हर आदमी की इच्छा यही होती है। क्या इच्छा होती है? 6 डिजिट सैलरी, 5 वर्किंग डेज, एक 4 व्हीलर, एक 3 BHK, 2 बच्चे और एक पत्नी। राइट? हर आदमी का यही जीवन का सपना होता है, विशेष रूप से शहरों में रहने वालों का। तो आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा घर है, अब शादी करनी है और आपको एक लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की पसंद आ जाती है और वह लड़की बहुत रिच है, मिस इंडिया है, और आप उसके पिताजी के पास जाते हैं और उसे बताते, देखिए मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मेरी इतनी अच्छी डिग्री है, मेरे पूर्वजों का भी बहुत खानदानी मकान है, जमीन है, और मैं भी अच्छा कमा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपकी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दो। पिताजी कहता गेट आउट, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। और आप बड़े दुखी हो गए होंगे कि अरे जिस लड़की पे आपका दिल आ गया, जिसको आप इतना प्रेम करने लगे, वो आपको मिली नहीं, और इस प्रकार आप बहुत उदास हो, दुखी हो। 3-4 दिन के बाद एकाएक आप बड़े दुखी हो, घर में बैठे हो, रो रहे हो कि अरे उसके बिना तो जीवन ही नहीं, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा आपके मन में चल रहा है। और उसी समय आपके घर की बेल बजती है और सामने लड़की के पिताजी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, राइट? और वो कहते हैं, बेटा उस दिन तुम आए थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और वह अपनी बेटी आपके सामने रख देता है, लेकिन क्या है, उस लड़की को हार्ट अटैक आ चुका है और वो मर चुकी है। हार्ट अटैक से वो लड़की मर चुकी है। अब उस लड़की से आप शादी करेंगे? वही आंखें, वही पांव, वही हाथ, वही हार्ट, लीवर, किडनी, गुर्दा, सब कुछ वही। और एक अच्छी बात यह भी है कि वह बोलेगी नहीं, चुप रहेगी। चुप रहने वाली पत्नी मिलना बड़ा भाग्य की बात है, राइट? तो एक बार एक व्यक्ति कहता है, यार बचपन में मैंने सुना था कि अगर मेंढक को पत्थर मारेंगे तो पत्नी गूंगी मिलेगी। तो दोस्त कहता है, हाँ तो क्या हो गया? तो कहता, नहीं बचपन में बहुत डराते थे, मेंढक को पत्थर मारोगे पत्नी गूंगी मिलेगी, तो वो डर से हम मेंढक को पत्थर नहीं मारते थे। अब सोचता था कि काश पत्थर मार ही दिया होता मेंढक को। तो सोचो कितना फायदा है। लेकिन आप शादी करेंगे उस लड़की से? आपका क्या जवाब है? ऑब्वियसली आप कहेंगे नहीं। लेकिन पूरा का पूरा शरीर सामने है आपके, तो आप क्यों शादी नहीं करेंगे? क्योंकि अब तो केवल मिट्टी का ढेर सामने है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर, उस शरीर के अंदर रहने वाला जो व्यक्ति था, असली आत्मा हो तो चली गई, इसलिए आप उससे विवाह नहीं करेंगे। तो ये चीज हम सब जानते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन फिर भी हम सब इस सत्य को पहचानने का प्रयास नहीं करते, उस सत्य को ढूंढने का प्रयास नहीं करते कि आत्मा क्या है, आत्मा का अस्तित्व क्या है, आत्मा क्या कार्य करती है, उसका स्वरूप क्या है, और आत्मा कहाँ सुखी रह सकती है। तो भगवान सबसे पहले चीज अर्जुन को ये बताते कि अर्जुन, तुम या तुम्हारे जो जिन्हें अपना समझते हो, शरीर नहीं है, वो आत्मा है। और अब सारी चर्चा, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो होगा वह इसी आत्मा के प्लेटफॉर्म पे, कि आप इस शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इस आधार पर आगे की चर्चा होगी। तो आध्यात्मिक जीवन का पहला ज्ञान क्या है? फर्स्ट लेसन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ इज, हम यह शरीर नहीं हैं, हम शाश्वत आत्मा है जो कभी नहीं मरते। थैंक यू। हरे कृष्ण। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Hare Krishna.